क्या विश्व में संतों का राज होगा? क्या भारत आने वाले समय में पूरे विश्व पर राज करेगा? क्या हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगा? क्योंकि ये सब एक भविष्यवाणी हुई है जो कि एक पुस्तक में करी गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये भविष्यवाणी जो है आज से करीबन 500 वर्ष पूर्व जगन्नाथ में जन्मे संत अच्युतानंद महाराज जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणी है, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है। कई वीडियो भी आपने इसके ऊपर देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग संत अच्युतानंद महाराज जी की अगर बात करेंगे तो ये जो महाराज है ये उड़ीसा में जन्मे थे, ठीक है। और ये महाराज जो हैं ये काफी ही दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़े योगी और संत इन्हें माना जाता है। इन्होंने जो भविष्यवाणी करी हुई है, जो भविष्यवाणी लिखी है, यानी कि जो भविष्य मालिका में भविष्यवाणी करी है वो ताड़ के पत्रों पर करी गई है, ठीक है। वहीं इन्होंने बताया है कि कलयुग में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे मानव पूरी तरीके से डर जाएगा और सबसे घोर समय आने वाला है मानव के लिए। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमें भूकंप, बाढ़, अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ देशों की भी भविष्यवाणी इन्होंने अपनी इस पुस्तक में करी है, जिसमें इन्होंने अमेरिका और रूस और भारत को लेकर कुछ भविष्यवाणी करी है, जिसके ऊपर हम वीडियो में चर्चा करेंगे। इन्हों की अगर भविष्यवाणी सच हो जाती है तो भारत पूरे विश्व पर राज करेगा और पूरे विश्व के अंदर संतों का राज हो जाएगा। दूसरी तरफ से इन्होंने कहा है कि जो हमारा कलयुग चल रहा है इस समय, कलयुग का अंत कैसा होगा और कितना घोर कलयुग होगा और कितना भयानक इसका अंत होगा, उसके बारे में भी इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बता रखा है। लेकिन हम इनकी पूरी इस पुस्तक को और इस भविष्यवाणी को जानने से पहले, वैसे तो इन्होंने कई भविष्यवाणी इस पुस्तक में करी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट 7 ऐसी बातें इन्होंने बोली है, अगर वो सच होती है तो बहुत ज्यादा संकट होगा मानव सभ्यता के लिए और इस धरती के लिए। सबसे पहले संत अच्युतानंद महाराज जी की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि इनका जन्म आज से 500 वर्ष पूर्व यानी कि 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ था और उस समय 5 संतों का जन्म हुआ था, जिसमें से एक थे संत अच्युतानंद महाराज जी, दूसरे संत थे संत अनंत दास, तीसरे हैं जसोवंत दास, जगन्नाथ दास थे और थे संत बलराम दास। ये 5 संत काफी ही बहुत ही जो है योगी थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा काम यह करा था कि जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं उन जो हिंदू ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं उन्हें उड़ीसा में ट्रांसलेट करा था, ताकि लोग उड़ीसाई लोग उन्हें अच्छे से समझ पाए, ठीक है। लेकिन उसमें से जो संत अच्युतानंद महाराज जी थे इन्हें महान शक्तियां प्राप्त थी, जो कि ये भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को देख सकते थे और भविष्य को देखकर ही इन्होंने जो है भविष्यवाणी करी थी। इस पुस्तक में बोला गया है कि यूरोप की लगभग सभी आबादी जो है वो नष्ट हो जाएगी और कुछ समय के बाद यह देखने को मिलेगा कि जो अमेरिका है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। वहीं अंत में जो देश होगा जो सफलता प्राप्त करेगा यूरोप के अंदर वो होगा रसिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे, यानी कि जैसे अभी कोविड आया था ना, कोविड में किस तरीके से लोग जो है मर रहे थे, इससे भी भयंकर समय आने वाला है इस भविष्य मालिका के अंदर, इस तरीके से बताया गया है। वहीं सबसे पावरफुल कंट्री टेक्नोलॉजी के मामले में कहे या इकोनॉमी के मामले में कहे, चाइना भी खत्म हो जाएगा, यानी कि वो भी चाइना भी जो है वो नष्ट हो चुका होगा, भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है। दूसरी तरफ से 64 करोड़ रह जाएगी पूरे विश्व की आबादी। यह बताया जा रहा है कि अगर पूरे विश्व की आबादी जो आज की डेट में 8 बिलियन के करीब है वो 64 करोड़ ही रह जाएगी। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बताया गया है आने वाला समय ऐसा होगा कि रूस एक हिंदू राष्ट्र बन चुका होगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन चुका होगा और उसकी शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि रूस के अंदर देखा जाता है कि जो हिंदू धर्म है उसे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोग उसे अपना रहे हैं, ठीक है। भारत के अंतिम राजा के बारे में भी यहां पर बात करी गई है कि भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी ना तो कोई संतान होगी और वो एक योगी होगा। अब आप समझ सकते हैं कि भविष्य मालिका किस पर इशारा कर रही है और ये भविष्यवाणी किस पर करी गई है, ठीक है ना। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि वही लोग इस समय बचेंगे जो 64 करोड़ होंगे ना। आप सोच रहे होंगे 64 करोड़ में हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो वो 64 करोड़ में आपका नंबर आ सकता है यदि आप सत्य के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलते होंगे तो ही आपका नंबर आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ बताया गया है कि 2024 लगते लगते भारत पर संकट छाएगा। संकट इसलिए छाने की बात यहां पर हो रही है क्योंकि 13 इस्लामिक देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। बताया गया है कि भारत विश्व युद्ध में शामिल होगा 2024 के बाद, ऐसा माहौल बनेगा, ठीक है। और जो ये 13 इस्लामिक देश होंगे ये
चीन के कहने पर भारत पर आक्रमण करेंगे। किसके कहने पर? चीन के कहने पर। और इसी समय चाइना भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत जो वर्ल्ड वॉर 3 में भाग लेगा वो इसमें विजय भी हासिल करेगा, और पूरे विश्व में अगर कोई देश होगा नंबर 1 तो वो भारत होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि भारत पूरे देश पर राज करने वाला है। क्लियर है ना? तो 13 इस्लामिक देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी है। दूसरी तरफ ये जब होगा, भारत पर संकट जब छाएगा, जब जो क्या कहते हैं, जो शनि है वो जब अपनी मीन राशि में जाएगा, और 2024 जो कि लग चुका है, इसमें बताया जा रहा है कि जो शनि है वो अपनी मीन राशि में जा रहा है, जा चुका है, इस तरीके से बोला जा रहा है। ठीक है ना? ये भी आपको रखना है, यानी कि भारत पर संकट के बादल अब छा रहे हैं, इस तरीके से बताया गया है, भविष्यवाणी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस समय जब ये सब हो रहा होगा, इसमें एक बात को स्पष्ट बताया गया है कि भारत की जो बागडोर होगी वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगी जो कि या तो संत होगा या फिर उसकी कोई जो संतान नहीं होगी। अब आप में से बहुत ये कहेंगे यानी कि राहुल गांधी भी हो सकते हैं। भैया संतान तो उनकी भी नहीं है, लेकिन वो संत भी नहीं है। और अगर राहुल गांधी के हाथ में बागडोर गई तो ये नहीं कहा जाता, भविष्यवाणी ये नहीं होती फिर कि क्या नहीं होती कि जो है भारत पूरे विश्व पर राज करेगा। क्योंकि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बना किसी दिन भी, ठीक है, या मैं आपसे बात करूं कोविड के टाइम की, अगर मोदी जी नहीं होते और अगर राहुल गांधी होता तो शायद ना तो मैं वीडियो बना रहा होता, और हो सकता है ना आप वीडियो ये देख रहे होते, है ना? अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से इसमें भविष्यवाणी करी गई है। दूसरा, इसमें और भी बहुत कुछ बताया गया है। जैसे आपने पुरी का जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो जरूर सुना होगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आपको पता है इस मंदिर पर जो ध्वज लगा हुआ है, यानी कि जो फ्लैग लगा हुआ है, वो हवा के विपरीत दिशा में चलता है, मतलब लहरता है। ठीक है ना? लेकिन बताया गया है कि बार बार ये ध्वज गिरेगा, और ये घटना बिल्कुल सच है, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच है कि ये ध्वज बार बार गिरा है। ध्वज के गिरने की खबर बार बार आ रही है कि जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है, जो कि कभी नहीं गिरता, वो बार बार गिरा है। दूसरा, उस पर आग भी लगी है, इस तरीके से भी बताया गया, जो कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन आग लगी है, ये भी उसमें क्लियर हुआ है। इसमें यह भी कहा गया था कि मंदिर पर खून के धब्बे देखने को मिलेंगे, और यह भी बिल्कुल सच है कि मंदिर पर कई बार ऐसा हुआ है कि खून के धब्बे देखने को मिले हैं। ठीक है? दूसरा, इसमें बताया गया है कि जब यह सब घटना होगी तो जगन्नाथ मंदिर के 22 सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा, और उस समय भगवान जगन्नाथ को अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा, और इसी समय भारत पर प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार आती रहेंगी, जो कि हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसी कई इसमें भविष्यवाणी जो कि सच हुई। वही बुजुर्गों और शिक्षकों का अपमान होगा, पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे, जो कि देखने को भी मिल रहा है। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और साथ में जो है संस्कार बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएंगे, और ये हो भी रहा है। हमारे देश में बात करें, अन्य देश में बात करें, ये सब देखने को मिल रहा है। लोग अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं, संवेदनशीलता लोगों में है नहीं। ठीक है? प्रेम लोग बिल्कुल ही अलग तरीके से कर रहे हैं। किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसमें भविष्य मलिका में यह भी कहा गया है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि पुरुष से और महिला महिला से शादी करेगी, और ये चीज कई बार हो रही है। आपने, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते होंगे, या वीडियो भी अगर आप देखते हैं, तो आपने कई बार ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें लड़का लड़के से शादी कर रहा है, और लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए ना, लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। मतलब उनको ये समझ नहीं आता है कि हम लोग जो भगवान की बनाई हुई चीज है, ऊपर वाले की बनाई हुई जो चीज है, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं ना, और इसको बोलते हैं ये तो चलता है भैया, सबको स्वतंत्रता है अपने आप जीने की। ये बिल्कुल सही बात है भैया। मतलब ये सब हो कैसे रहा है, कुछ नहीं पता है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है। चलिए एक वीडियो मैं आपके लिए भी चला देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से विवाह हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके से हो रहा है। अगर मैं इसके कमेंट आपको दिखा दूंगा तो आपको हंसी भी आ जाएगी, आप बाद में देख लीजिएगा कमेंट, है ना, और आपको पता भी होगा किस तरीके के कमेंट होंगे। क्लियर है? तो ये चीज है। वही बताया गया है कि धर्म गुरु का मजाक उड़ेगा, जो अच्छे धर्म गुरु हैं उनका मजाक उड़ाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है? दुनिया आस्तिक और नास्तिकों से भर जाएगी, वही हो रहा है, दुनिया आस्तिक और नास्तिकों से ही भरी हुई है। ठीक है? दूसरी तरफ इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह बताई गई है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि जो सूरज है, जो हमारा सन है, ये बात नासा ने भी कही है, जो मैं बता रहा हूं, जो सूरज है यानी कि जो सन है ना, वो जीवन देने वाला है। अभी क्या होता है, हमें सूरज से काफी तरीके की जो है विटामिन डी मिलता है, बहुत सी बीमारियों से सूरज हमें बचाता है। लेकिन आने वाला समय क्या होगा कि यही सूरज हमारा प्राण ले लेगा, यानी प्राण लेने वाला बन जाएगा ये सूरज। ठीक है? जो हमें प्राण देता है अभी। क्लियर है? और इस बात को नासा ने भी बोला है। नासा भी कहता है कि कुछ समय के बाद ऐसा होगा, एक टाइम पीरियड बताता, नासा ने बोला है कि एक समय ऐसा आएगा, अभी ऐसा होने वाला है 2-3 सालों के अंदर, कि जो सूरज है ना, सूरज में एक हल्की दरार देखने को मिली है, जिससे एक बहुत
बहुत बड़ी लावा बाहर निकल कर आ रही है, मतलब गर्म हवाएं बहुत तेजी से बाहर निकल रही है जो कि पृथ्वी की तरफ आ रही है। और अगर ये पृथ्वी की तरफ जैसे आ रही है, मतलब जब ये आएंगी, अभी आ नहीं रही है, मतलब गुजार हुई तो आ रही है, तो पृथ्वी से लाइट, इंटरनेट, ये सब गायब हो सकता है। अब आप सोचिए, भविष्य मालिका की गई भविष्यवाणी जो कि आज से 500 वर्ष पूर्व की है, और एक नासा बोल रहा है उसी बात को, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अगर भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होती है तो पूरे तरीके से मानव सभ्यता और इस धरती के लिए भयानक समय आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सूरज वाली बात तो बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको फ्लैग वाली बात बताई वो भी बिल्कुल सही है, फ्लैग गिर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मतलब आप सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, खून के धब्बे मंदिर से मिलना। अच्छा, एक बात रह गई, ये भी बताया गया कि जगन्नाथ जो मंदिर है वहां पर एक सड़क का निर्माण होगा जो कि राष्ट्रमार्ग का निर्माण होगा जगन्नाथ को जाने के लिए। दूसरा, जगन्नाथ का अंतिम राजा का नाम बताया गया जो कि बिल्कुल सही है, 500 वर्ष पूर्व बता दिया गया था और आज के समय में बिल्कुल सही हो रहा है। यह बताया जा रहा है कि जगन्नाथ के जो मतलब राजा होंगे वो एक बालक बुद्धि होगा, पहला तो ये बोला गया है। दूसरा, इसका अंतिम राजा का नाम गजापति बताया गया है। क्या बताया गया है? गजापति महाराज बताया गया है, और वो है भी अभी इस समय में गजापति महाराज ही है यहाँ पर राजा, अंतिम राजा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भविष्यवाणी हुई है 50 से 60%, वो तो अभी तक बिल्कुल सही साबित हुई है। अब जो आगे की भविष्यवाणी है अगर वो सही साबित होती है तो बहुत भयानक समय होगा सबके लिए, और भारत के लिए एक महान संकट बताया गया है, क्योंकि जो विश्व युद्ध इसमें बताया गया जो होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, वो 3 सालों तक चलेगा, ये इसमें बताया गया है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। लास्ट बात और मैं भूल रहा हूं, उसे भी बता दूं कि इसी सब में भगवान कल की भी अवतार लेंगे, यानी कि आपको पता होगा कि भगवान का जो कलयुग में अवतार बचा हुआ है, कल की अवतार, वो भी उसका भी जन्म होगा, और वो उत्तर प्रदेश के संभल में होने वाला है। कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश के संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। यानी कि कहीं ना कहीं कलयुग अभी बहुत बड़ा है, ये भी मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, सब बोलते हैं, सब धर्मगुरु बोलते हैं, सभी ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा अगर युग है तो वो है कलयुग। ठीक है, आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में आपको जो है जय जगन्नाथ जरूर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।